तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस फाइनली जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं इसका सेकंड लेक्चर आ चुका है। जो अपने प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किया था एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं और हिस्टामिन क्या होते हैं, प्लस इसकी बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड कैटाबोलिज्म के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और प्लस हमने बात किया था हिस्टामिन रिसेप्टर क्या होते हैं प्लस इसके टाइप्स के बारे में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने ये अटेंड नहीं किया है तो मैंने इसको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। तो ये मेनली ना दो कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। एक हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट है और सेकंड है H2 एंटागोनिस्ट है। और गाइस कई बुक में क्या है ना, जो अपने तीन कैटेगरी में डिवाइड है। एक हमारी है H1 एंटागोनिस्ट है, एक हमारी है H2 एंटागोनिस्ट है और तीसरी हमारे पास है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो आपको जैसा फॉलो करना होगा आप वहाँ देख के ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो देन हम बात करते हैं इसे कैटेगरी के बारे में। ठीक है, एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं? एक अपने ऐसे एजेंट होते हैं या हम बोल सकते हैं ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हिस्टामिन को इनहिबिट करके इसके एक्शन को रोक देते हैं। सिंपल है, उसको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कहते हैं। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देन हम बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो आपको याद होगा जो अपने हिस्टामिन रिसेप्टर थे चार तरह के थे, H1, H2, H3, H4। ठीक है, ये अपने H1 एंटागोनिस्ट है ना, ये क्या करते हैं जैसे देखो, तो सपोज मान लीजिए अपना क्या है H1 अपना रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या होता है, जो अपना हिस्टामिन है आके बाइंड करता है। बाइंड करने से क्या होता है, जो हमें एक्शन चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये सिंपल सी कहानी होती है। ठीक है, और जो अपने H1 एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, जो अपने H1 रिसेप्टर को ना ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, इसे ब्लॉक कर लेते हैं जिससे क्या होता है, ये अपना एक्शन है नहीं दे पाता है, कोई एक्शन है कोई इफेक्ट है नहीं दे पाता है। इसी तरह जो अपना H2 एंटागोनिस्ट भी करता है। जैसे देखो ये अपना H2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये अपना क्या H2 रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या होगा, जो अपना हिस्टामिन है आके बाइंड करेगा। बाइंड करने से क्या होगा, ये अपना एक्शन दे देगा। बट जो अपने H2 एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर लेते हैं। देन ब्लॉक करने से क्या होगा, अब हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा और एक्शन हमें नहीं दे पाएगा। तो जो अपना H1 एंटागोनिस्ट है ये फर्दर अपना डिवाइड हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में एंड सेकंड जनरेशन में। ये क्या होते हैं गाइस, ये अपने डिवाइड है ना कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी आपस में क्या है डिवाइड है। जैसे देखो पहले हम समझते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ठीक है, ये अपने ऐसी कैटेगरी होती है ना जो अपना एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी शो करते हैं प्लस ही शो कर देते हैं अपना सेडेशन। सेडेशन क्या होता है गाइस, नींद आना। हम बोल सकते हैं जो ड्रोजीनेस कोज करते हैं। क्या करते हैं, ड्रोजीनेस कोज करते हैं जिससे पेशेंट को नींद आती है। अगर हम क्या करते हैं, इसका हम हाई अमाउंट लेते हैं, अगर सपोज मान लो इसका जो डोज है इसने हाई अमाउंट में लिया तो एज ए वो अपने हैप्नोटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिससे पेशेंट को नींद आती है, जिससे पेशेंट को सुला सकते हैं। बट जो अपने सेकंड जनरेशन वाले ड्रग्स होते हैं ये अपने सेडेशन कोज नहीं करते हैं, ये सिर्फ एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी शो कर देते हैं। तो आप बोलोगे डिफरेंट क्या है इन दोनों में? डिफरेंट एक चीज़ क्या है, अगर सपोज मान लो कोई भी नॉर्मल बंदा इसे यूज़ करता है, ठीक है, जो अपना रेगुलर काम करते हैं ना, डेली रूटीन में कोई भी काम कर रहा होगा, सपोज मान लो एग्जाम्पल के लिए वो बाइक चला रहा होगा, तो अगर वो उसे हम जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स देते हैं तो उसके लिए क्या होगा, एक सडेशन कोज करेगा जिससे पेशेंट को नींद आएगी और वो प्रॉपरली बाइक चला नहीं पाएगा। अगर हम क्या करते हैं सेकंड जनरेशन के ड्रग्स देते हैं तो क्या करेगा, वो प्रॉपरली बाइक भी चला लेगा और जो उसको चाहिए होगा एक्शन उसे भी एक्शन मिल जाएगा। सिंपल है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, अपडेटेड वर्जन है। तो यहाँ पे अगर जी है ना, जी मतलब क्या होता है, जनरेशन। जी मतलब क्या होता है गाइस, जनरेशन। अपडेट किया होगा, जैसे देखो 4G हो गया, 5G हो गया, तो 5G भी आ गया, क्या है 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है। क्या जनरेशन बढ़ावा हो रहा है ना, हम बोल सकते हैं इससे बेटर है, ये इससे बेटर है। तो अपना जो अपना फर्स्ट जनरेशन से हमारा जो सेकंड जनरेशन है बेटर है, तो आजकल हम यही यूज़ करते हैं मेनली। ठीक है, तो भाई रीज़न क्या है कि ये सेडेशन कोज करते हैं, ये सेडेशन कोज नहीं करते हैं। तो रीज़न मेनली सिंपल है। तो मेनली जो अपने ये ड्रग्स होते हैं लाइपोफिलिक के होते हैं, जिससे कि ब्रेन की जो लेयर होती है ना, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, एक लेयर होती है ब्रेन की, जिसे इजीली क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो अपनी लेयर होती है भी लाइपोफिलिक की होती है। ये इजीली क्या कर देते हैं, इसे क्रॉस कर देते हैं और जाते हैं CNS तक और CNS को डिप्रेस कर देते हैं। क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, जिससे कि जो मेंटली जो अपनी एक्टिविटी हो रही होती है ना उसको डिप्रेस कर देते हैं, जिससे पेशेंट को नींद आती है। और जो अपने ये ड्रग्स होते हैं ये अपने हाइड्रोफिलिक इन नेचर के होते हैं, जिससे ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं अपने BBB को। हम बोल सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और ये अपने पेरिफेरली एक्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं जैसे देखो ये अपनी क्या है, हेड है, ये अपना बाकी का पोर्शन है, ये अपने पेरिफेरली एक्ट करते हैं। ठीक है, अपने सेकंड जनरेशन ड्रग्स। तो सिंपल सी ये कहानी होती है। और गाइस जो अपना गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसमें क्या होता है, एक बार ऊपर से बता देता हूँ, बाकी आप जब इसे करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन पंप है। ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, जो HCl है ना इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है।
तो गाइस ये क्या है, इनिबिटर्स है ना, जैसे देखो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, इनिबिटर्स मतलब इनिबिट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो HCl है ना, इसका सक्रीशन हो रहा होगा, इसका प्रोडक्शन हो रहा, उसको डिक्रीज कर देंगे, या हम बोल सकते हैं इसको इनिबिट कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी होती है। तो इसकी ड्रग्स की कैटेगरी देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके सार के बारे में, सार ऑफ एंटी हिस्टामिन के बारे में। तो गाइस वैसे अपना सिलेबस में है नहीं, बट गाइस एक्चुअली पेपर में आया हुआ है। मैंने 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखे थे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो काहे का रिस्क लेना गाइस, 5 नंबर में आ रहा है, काफ़ी ईजी है। तो सार होता क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो गाइस जो हमारे साथ 4 सेमेस्टर से आए हैं उनको तो सार काफ़ी अच्छी तरह आता होगा। जैसे देखो सार होता क्या है, तो सिंपल सी मान लीजिए अपना कोई भी एक ड्रग है, उसका कोई ना कोई तो एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सी बात है। चाहे कॉम्प्लेक्स होगा चाहे सिंपल होगा, कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए अपना कोई भी ये ड्रग है, उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अपना A है, B है, C है, D है, कोई भी कंपाउंड है। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंपाउंड की जगह, सपोज मान लीजिए C की जगह हम रिप्लेस करते हैं कोई भी कंपाउंड M, देन हम चेक करते हैं इसकी पोटेंसी के बारे में, कि जो अपना सब्स्टिट्यूट किया है C की जगह M कंपाउंड, वो कितना पोटेंसी दे रहा है, मतलब जो अपना ड्रग है या कंपाउंड बना है, ये कितना इफेक्ट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू इसके। जब हमने ये वाला कंपाउंड था अपना, ये वाला, ये कितना इफेक्ट दे रहा था एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसमें सिंपल में इसकी एक्शन के बारे में देखते हैं, इसकी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं, इसके पोटेंसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम चेक करते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, इन सब के बारे में मेनली हम पता करते हैं। ठीक है, तो देन हम बात करते हैं इसके सार के बारे में। तो जैसे देखिए, तो ये अपना क्या है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है एंटी हिस्टामिन का। तो यहाँ पे कितने सारे स्ट्रक्चर है, बट हमने एक जनरल सा स्ट्रक्चर ले लिया है। ये हमारे पास क्या है, अराइल ग्रुप है, ये हमारे पास एक्स ग्रुप है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप नहीं है, ये एक्स ग्रुप है। और ये हमारे पास क्या इथिलीन चेन है, और ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल ऑन। हमारे पास कितने ग्रुप बने थे, अराइल ग्रुप बना था, एक्स ग्रुप बना था, अपना इथिलीन अपना चेन बना था, और अपना एक अमाइन ग्रुप बना था। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन ग्रुप पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप हमने लगाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो देन हम बात करते हैं पहले अपने अराइल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूशन ऑन अराइल ग्रुप। अगर हम क्या करते हैं, अराइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, अराइल ग्रुप कौन सा, अपना एयर वाला, ये वाला। डाई अराइल सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सिंपल सी गाइस, जैसे देखो कोई भी अपनी एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जैसे अपने पास डाइफेनाइन हाइड्रामीन ड्रग है, इसमें क्या अपने पास 2 अपने अराइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपने एसेंशियल फॉर एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी के लिए क्या है, एसेंशियल है। और क्या है, बोथ अल्काइल एंड अफिनाइल और एनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच आर आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी। अगर क्या होता है, अगर इसकी जगह हम बोल सकते हैं फिनाइल, अपना अल्काइल और अपना हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगे होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी एक्टिविटी है अपनी इंक्रीज हो जाएगी। अपना क्या होते हैं, अपने फिनाइल सिंपल अपने रिंग वाले, अपने हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन से होते हैं, जो अपने कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 हेटेरियो एटम। हेटेरियो एटम कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अपना सल्फर हो गया, मेनली हम हेटेरियो एटम यूज़ करते हैं। अगर हम बोल सकते हैं कोई भी रिंग के अंदर अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंटेन करते हैं, तो उस रिंग को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सिंपल है। अगर क्या करते हैं, फिनाइल, अल्काइल और अपने हेट्रोसाइक्लिक रिंग अपने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अराइल में भी है अराइल मिथाइल ग्रुप विच शो द एक्टिविटी। सिंपल है, ये अपना एग्जांपल के लिए दे सकते हो। अपना क्या है, डाइफेनाइल हाइड्रामीन है, इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl Br ग्रुप ऑन अराइल रिंग इंक्रीज द एक्टिविटी। तो सिंपल बोल रहा है गाइज, अगर हम क्या करते हैं, अराइल रिंग के साथ Cl Br ग्रुप लगा देते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हो ब्रोमो डाइफेनाइल हाइड्रामीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, अपना एक Br ग्रुप लगा दिया है अपने अराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, अपने अराइल रिंग के साथ। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्स ग्रुप। तो एक्स ग्रुप हमारा कोई हेलोजन ग्रुप नहीं है, जस्ट एक एक्स ग्रुप ही है। ठीक है, क्या करते हैं हम, तो जो अपना एक्स है इसकी जगह हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देन क्या होता है, जैसे देखो अगर हम ये करते हैं, जो अपना एक्स ग्रुप है इसकी जगह हम कोई भी ग्रुप है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई भी ग्रुप या कोई भी एलिमेंट को, देन क्या होती है, जिसकी एक्टिविटी अपनी लेस हो जाती है, हम बोल सकते हैं कम्प्लीटली अपनी लॉस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो जो अपना जनरल स्ट्रक्चर था नहीं, जो अपना जनरल क्या था, बेसिक डायग्राम क्या था अपना, ये था ना। अगर हम ये करते हैं, जो अपना ये एक्स ग्रुप है इसी जगह हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लगाते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी कम्प्लीटली लॉस हो जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक्स की जगह हम सी लगाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सी आ जाएगा और इसका नेम क्या बनेगा, मोनो अमाइनो प्रोपाइल एनालोगस। ठीक है, अगर हम ये करते हैं एक्स ग्रुप की जगह अपना एन लगाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा फॉर्म होगा इथिलीन डाई अमाइन डेरिवेटिव, यहाँ पे अपना एन आ गया, तो इस केस में जिसकी एक्टिविटी अपनी
डिक्रीज हो जाएगी। और जो अपना थर्ड है, अगर हम क्या करते हैं, जो अपने एक्स ग्रुप की जगह हम ऑक्सीजन ग्रुप लगाते हैं तो इस केस में जो अपना स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है और इसमें जो अपनी एक्टिविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे गाइस अपना O आएगा। ठीक है, इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अपना अमाइनो अल्कलाइल ईथर एनालोगस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन इथिलीन चेन। इथिलीन चेन अपना कौन सा था, ये वाला ग्रुप था, इसको हम बोलते हैं इथिलीन चेन अपने CH2 को। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, अपने जितने भी अपने एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है ना, उसमें क्या होगा, जो अपना इथिलीन चेन प्रेजेंट होता है वो अपना एसेंशियल फॉर एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी लेके एसेंशियल है। अगर ये ग्रुप नहीं होता है तो उस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, जो अपने इथिलीन चेन है ना, इसमें हम सब ब्रांचिंग करते हैं। ब्रांचिंग मतलब एडिशन करते हैं कोई ग्रुप का। सपोज मान लीजिए CH2H5 कोई भी ग्रुप है अपना, CH2OH5 CH2 CH3 एडिशन कर रहे हैं ना, हम बोल सकते हैं ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे गाइस अपना एक एक्सेप्शनल केस आता है अपना प्रोमिथाजीन का। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये अपना क्या है, तो जैसे ये देखो ये हमारा अराइल रिंग है, या हम बोल सकते हैं डाई अराइल रिंग है, ये हमारा इथिलीन चेन है, ये हमारा अमाइन ग्रुप है और ये हमारा क्या है, एक्स ग्रुप है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग की गई ना, आपने जो इथिलीन चेन है इसमें अगर ये ब्रांचिंग किया है, यहाँ पे CH3 अपना ऐड किया है, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है ना डिक्रीज नहीं होती है। ये सिर्फ अपना अकेला एक ऐसा केस होता है प्रोमिथाजीन का। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ऑन अमाइन ग्रुप पे, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो जो टेरिशरी अमाइन ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। क्या होगा, अगर यहाँ पे टेरिशरी अमाइन लगा होगा तो इसके इसमें जो इसकी एक्टिविटी अपनी एसेंशियल होगी। जैसे कैसे होगा, जैसे देखो टेरिशरी अमाइन क्या होता है, जैसे देखो जो अपने अमाइन ग्रुप होता है ना NH3 होता है। ठीक है, ये अपना क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होता है HH। अगर क्या होता है, जो अपने H की जगह अपना हम CH3 लगाते हैं तो अपना प्राइमरी हो गया। अगर हम H की जगह CH3 लगाते हैं तो अपना सेकेंडरी हो गया। और ये H की जगह अपना कोई CH3 रिप्लेस करते हैं तो इस केस में ये अपना टेरिशरी अमाइन फॉर्म हो जाता है। ये जो टेरिशरी अमाइन है ये क्या है, एक्टिविटी के लिए, कौन सी एक्टिविटी, एसेंशियल एक्टिविटी के लिए अपना चाहिए। ठीक है, और जो टेरिशरी अमाइन मे बी ए पार्ट ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मल्टीपल टाइम। अगर क्या होता है, टेरिशरी अमाइन तो होता है, साथ में अपना हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे देखो अपना हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी है ना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हो क्लोरसाइक्लिजीन। तो गाइस आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास है H1 एंटागोनिस्ट। तो H1 एंटागोनिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। ये अपने ऐसे एजेंट होते हैं जो ब्लॉक कर लेते हैं H1 रिसेप्टर पे, जिससे क्या होता है, हिस्टामिन आके इस पर बाइंड नहीं करता है और अपना एक्शन नहीं देता है। और ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ये अपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं हिस्टामिन के एट H1 रिसेप्टर के लिए। तो देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ये अपने हिस्टामिन होते हैं ना गाइज, ये अपने मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। ये रिलीज कैसे होते हैं इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, देन क्या होगा, जो अपना हिस्टामिन है मास्ट सेल से रिलीज होके देन जो अपने H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जो अपना एक्शन है दे देता है। बट जो अपने H1 एंटागोनिस्ट होते हैं ना, ये आके जो रिसेप्टर की साइड होती है ना, इस पर ब्लॉक कर लेते हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है, अगर ये हिस्टामिन है यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं करेगा, अगर बाइंड नहीं करेगा तो एक्शन ही नहीं मिलेगा ना। सिंपल है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जो अपने H1 एंटागोनिस्ट होते हैं ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ, बाइंड कर लिया, देन क्या करते हैं, बाइंड करके इसे ब्लॉक कर लेते हैं रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है, हिस्टामिन यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाता है रिसेप्टर के साथ, जिससे क्या होता है, कोई भी अपना एक्शन है नहीं दे पाता है। सिंपल है। और फंक्शन की बात करें तो ये रिलैक्सेशन करता है स्मूथ मसल में, डिक्रीज कर देता है वस्कुलर परमिएबिलिटी को, पेन में, रूटाइटिस में, हेडेक में एंड हाइपोटेंशन, इन सबको डिक्रीज करता है, या हम बोल सकते हैं इन सबको रिड्यूस करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास है डाइफाइन हाइड्रामिन HCl। ये अपने फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स होते हैं। इसका हम मेनली यूज़ करते हैं एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। ये अपने पास क्या है, डाई अराइल अपने पास कंपाउंड है, या हम बोल सकते हैं रिंग है। ये अपना क्या हो गया, अपना एक्स ग्रुप हो गया, ये अपना इथिलीन चेन है और ये अपना अमाइन ग्रुप है। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है, ये अपने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं H1 रिसेप्टर के लिए और ये एक्ट करते हैं CNS पर। तो हम बोल सकते हैं जो ड्रग CNS के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सेडेशन कोस करेंगे, जिससे पेशेंट को ड्रोजीनेस आएगी और इसमें एंटी मस्कुलानिक एक्टिविटी भी शो करती है।
और इसकी सिंथेसिस भी है। तो गाइस जो ड्रग्स की सिंथेसिस होती है ना, वो गाइस काफ़ी ड्रग इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमने ले लिया है डाइफिनाइल मीथेन ले लिया है और Br2 के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। कैसे हो गया है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 Br2 है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या कर लिया, एक Br यहाँ पे दे दिया है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया है। हम बोल सकते हैं बस जस्ट रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की जगह। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर CHBr हो गया यहाँ पर और अपना HBr हो गया। हम बोल सकते हैं डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन हो गया प्लस HBr को हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ है डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन, इसको रिएक्ट करवाते हैं बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल के साथ। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाता है डाइफिनाइल हाइड्रामिन हो जाता है। सिंपल है गाइस, काफ़ी सिंपल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीट एलर्जिक कंडीशन के लिए, जैसे अपना पेन हो गया, रूटाइटिस हो गया, रेंटाइटिस हो गया, हे फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, रशीज हो गया, कफ हो गया एंड स्नीजिंग हो गया। इन सबको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं फॉर द इंसोमिया। तो हम बोल सकते हैं ये जो अपने ड्रग्स होते हैं ये सेडेशन कोज करते हैं। हम बोल सकते हैं जो पेशेंट को नींद लाते हैं ना, तो इसको हम इंसोमिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंसोमिया क्या है, एक तरह की अपनी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है ना जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो हम बोल सकते हैं पेशेंट को नींद लाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। तो हम बोल सकते हैं मोशन सिकनेस को प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मोशन सिकनेस होता क्या है गाइस, अगर सपोज मान लो कोई पर्सन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है ना, तो उस समय ना उसको नोजिया आता है, वोमिटिंग होती है, हेडेक होती है। ये सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इसका ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है ट्राइप्रोलिडीन HCl। तो जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। और जो अपना ये फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स होते हैं जो कि अपने H1 एंटागोनिस्ट पे एक्ट करते हैं। और मैकेनिज्म क्या है, ये बाइंड करते हैं H1 रिसेप्टर पे, जिससे क्या होता है ब्लॉक कर लेते हैं रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है ब्लॉक करने से जो अपना हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा और जो अपना एक्शन है नहीं दे पाते हैं। सिंथेसिस की बात करें तो गाइस सिंपल सी बात है गाइस, जिसकी सिंथेसिस है वो ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आपने छोड़ना नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं 4-मिथाइल एसिटोफिनोन लेते हैं, इसको एल्डिहाइड प्लस पैरालोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो O और ये वाला H और जो अपना यहाँ पे है ये वाला H, ये अपना क्या होगा वाटर मोटी यहाँ से बाहर निकल जाती है और ये अपना मैनिक रिएक्शन होता है। वाटर मोटी बाहर निकल गई और देन जो अपने तीनों कंपाउंड है आपस में ज्वाइन होके देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म होता है 4-मिथाइल 3 पायरिलिडो प्रोपोफिनोन। देन इसको हम रिएक्ट करवाते हैं 2-ब्रोमो पैरिडीन के साथ। देन जो अपना कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो जाता है अपना इंटरमीडिएट। देन क्या करते हैं, इसमें हम डिहाइड्रेशन करते हैं, जो अपना वाटर मोटी है बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकल रहा है, जैसे देखो ये अपना OH हो गया और यहाँ का H है अपना बाहर निकल जाता है और एक बॉन्ड अपना यहाँ फ्री होता है, एक बॉन्ड यहाँ फ्री होता है, ये अपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो जैसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाता है ट्राइप्रोलिडीन हो जाता है। सिंपल है। यूजेस क्या है, इसको हम कंट्रोल हिस्टामिन के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, जो अपना ट्राइप्रोलिडीन है इसको हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं विद कोल्ड ड्रग के साथ, देन इसको हम यूज़ करते हैं कॉमन कोल्ड के लिए। सिंपल है। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है प्रोमिथाजिन HCl, जिसको हम प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड ही बोलते हैं। और ये अपने हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होते हैं जो कि प्रोमिथाजिन की फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर अपने एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव एंड एंटी एमिटिक की प्रॉपर्टी होती है। एंटी हिस्टामिनिक मतलब वही जो हिस्टामिन से के सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो सेडेटिव क्या होता है, जो सेडेशन कोज करते हैं, जो पेशेंट को नींद लाते हैं। और एंटी एमिटिक क्या होती है, जो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द वॉमिटिंग। तो हम बोल सकते हैं ये ड्रग के अंदर क्या होती है, अपनी एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव एंड एंटी एमिटिक की प्रॉपर्टी भी होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। ये एक्ट करता है H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के लिए और आल्सो इनहिबिट करता है अपने सेंट्रल हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे, जैसे अपने डोपामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए। और ये अपने आल्सो एक्ट करता है एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर पर। सिंथेसिस की बात करें तो वैसे मैंने पहले आपको बोला है जिस ड्रग की सिंथेसिस है वो ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें हम फिनोथायाजिन ले लिया, देन क्या करते हैं इसको रिएक्ट करवाते हैं अपने 1 देखो डाइमिथाइल, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 डाइमिथाइल अमाइनो अपने 2-प्रोपाइल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करवाते हैं। देन जो अपना कंपाउंड है फॉर्म हो जाता है अपना प्रोमिथाजिन हो जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। किसकी प्रेजेंस में होता है, अपना सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में होता है। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसको हम इंसोमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, वही नींद न आने की बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करते हैं फॉर द एलर्जिक रिएक्शन, जैसे अपने
रेटाइटिस हो गया और अपने अदर एलर्जिक रिएक्शन होगी, इसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है क्लोरसाइक्लिजिन HCl। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है, सेम है उसी की तरह है, एक्ट करता है अपना एंटागोनिस्ट, अपना H1 एंटागोनिस्ट पे। और इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम एलर्जिक सिम्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना रोटाइटिस हो गया और अपना फ्रूटाइटिस हो गया। और इसको आल्सो यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटिंग ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या होता है गाइज, हेपेटाइट मतलब क्या होता है अपना लीवर, और आइटिस मीन्स क्या होता है इन्फ्लामेशन। हम बोल सकते हैं लीवर में इन्फ्लामेशन, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है मैक्साइक्लिजिन HCl। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, सेम एज गैज उसी की तरह है, बट यहाँ पे हमने एक मिथाइल अपना बेंजीन ऐड कर दिया है। जैसे ये देखो सेम एज उसी की तरह ही है, बट यहाँ पे क्या था, जैसे देखो ये अपना सेम एज कंपाउंड उसी की तरह है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे अपना CH2 आ जाता है। देन अपना एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर दिया है, बाकी सब सेम उसी की तरह ही है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, सेम एज उसी की तरह है, अपना एक्ट करता है H1 एंटागोनिस्ट पे, आल्सो एक्ट करता है डोपामिन, अपने एंटागोनिस्ट और अपने एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। यूजेस क्या है, इसको हम नोजिया और मोशन सिकनेस के ट्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको आल्सो यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया इन प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी केस में जो लेडीज़ को नोजिया होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है डैक्साइक्लिजिन HCl। क्या ड्रग है, डैक्साइक्लिजिन HCl। देन जो उसका स्ट्रक्चर है सेम एज उसी की तरह है। जैसे देखो ना, जो अपना मैक्साइक्लिजिन HCl था ना, वहाँ पे अपना CH3 था यहाँ पर, बट यहाँ पे क्या है अपना 3 मोल्स ऑफ CH3 हमने ऐड कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम उसी की तरह ही है। और मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये ब्लॉक कर देता है H1 रिसेप्टर पे। कहाँ पे करता है, इन वोमिटिंग सेंटर पर। और आल्सो ब्लॉक कर देता है मस्कुलानिक रिसेप्टर पे। यूजेस क्या है, इसको हम एंटी वर्टिगो और अपने एंटी एमिटिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम आल्सो यूज़ कर सकते हैं फॉर द सीनस डिप्रेसेंट के लिए, मतलब सीनस को डिप्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है साइप्रोहेप्टाडिन HCl। देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये पोटेंट होते हैं H1 एंटागोनिस्ट के लिए, और आल्सो हैव इसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक, एंटी डोपामर्जिक और एंटी सेरोटोनर्जिक एक्टिविटीज़ के अंदर होती है। और यूजेस क्या है, इसको हम एलर्जी रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ एकाथीजिया, हम बोल सकते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे देखो, तो वैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कोई ऐसे पर्सन को जो क्या करता है, अपनी जो लात होती है ना पैर, वो बेमतलब भी अपना हिलाते रहता है फटाफट, वो मतलब एक तरह का अपना क्या है मूवमेंट डिसऑर्डर है, अपना एकाथीजिया है। और आल्सो यूज़ कर सकते हैं इसको एंटी एमिटिक के लिए, हम बोल सकते हैं वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। तो हमने देख ही लिया जो अपने फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स होते हैं ये सेडेशन कोज करते हैं। सेडेशन कोज कब करेंगे, जब वो इजीली क्रॉस कर देते हैं BBB को, हम बोल सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देते हैं। ये क्रॉस कब करते हैं, जब वो लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। लाइपोफिलिक होने के कारण क्या करते हैं, इसे इजीली क्रॉस कर देते हैं और CNS को इजीली डिप्रेस कर देते हैं, जिससे पेशेंट को ड्रॉसीनेस आता है, नींद आती है। पर जो अपने सेकंड जनरेशन के ड्रग्स होते हैं ये अपने हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो BBB है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं और सेडेशन कोज नहीं करते हैं। हम बोल सकते हैं ये अपने पेरिफेरली एक्ट करते हैं अपनी पूरी बॉडी पे सिवाय ब्रेन के। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास है लोराटाडिन। तो इसका सिंपल सा क्या स्ट्रक्चर है, काफ़ी मतलब उतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। ये कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं H1 रिसेप्टर के लिए, और इसके यूज क्या है, यूज्ड अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद सूडोएफेड्रिन सल्फेट फॉर रिलीफ ऑफ सीजनल एलर्जी सच एज रूटाइटिस हो गया, रूटाइटिस हो गया और अपना एरिथीमा हो गया। तो यहाँ पे ना रूटाइटिस है, यहाँ पे यू आप कर लेना, ठीक है, वही अपनी एलर्जी रिएक्शन से है। ये अपनी रूटाइटिस क्या होता है, अपना इचिंग होता है, और अपना क्या है एरिथीना है। एरिथीना क्या होती है, जिसमें अपनी स्किन होती है लाल हो जाती है। इन सब के कंडीशन या हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास सिट्रीजिन है। देन जो इसका कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, डाई अराइल रिंग है, ये अपना F ग्रुप हो गया, ये अपना क्या है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। देन अपना ये क्या है इथिलीन चेन हो गया, सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। ये एक्ट करते हैं H1 एंटागोनिस्ट के लिए, और यूजेस क्या है, इसको हम एलर्जिक सिम्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना रनी नोज हो गया, इचिंग आई हो गया, स्नीजिंग हो गया और इचिंग हो गया, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है लिवोसिट्रिजिन। तो वही जो स्ट्रक्चर है सेम है उसी की तरह है, बट यहाँ पे अपना Cl ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जो अपना ये H है अपना डैश में आ गया है, ठीक है, बाकी कंपाउंड पूरा सेम ही है। और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये एक्टिव एनेंशियोमर होते हैं सिट्रिजिन के लिए, विच ब्लॉक द
H1 रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं H1 रिसेप्टर को। और इसके यूजेस क्या है, सिमिलर एज सिट्रीजिन, सिट्रीजिन की तरह इसके यूजेस सेम है, बट क्या है ये मोर पोटेंट है। हम बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू सिट्रीजिन के ये अपने मोर शक्तिशाली है। तो नेक्स्ट है H2 एंटागोनिस्ट। तो हमने देख ही लिया था H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एक ऐसे एजेंट होते हैं, एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्लॉक कर लेते हैं H2 रिसेप्टर से, जिससे क्या होता है, जो हिस्टामिन अपना एक्शन नहीं दे पाता है और ये अपने प्रेजेंट होते हैं स्टोमक के अंदर। इनका मेन काम क्या होता है, जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा होता है या हम बोल सकते हैं जो HCl का प्रोडक्शन हो रहा होता है स्टोमक के अंदर, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये डिक्रीज़ कैसे करते हैं इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। और गाइस क्या होता है, जो अपने ड्रग्स होते हैं ना, इसका हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड डुओडेनम अल्सर के लिए। अल्सर क्या होता है गाइस, छाले। जब क्या होता है HCl की मात्रा अपनी गैस्ट्रिक में बढ़ जाती है या हम बोल सकते हैं डुओडेनम में बढ़ जाती है तो अल्सर हो जाता है। कौन सा अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक एंड डुओडेनम अल्सर। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम H2 एंटागोनिस्ट के ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, स्टोमक क्या है, ये अपनी जो इनर लेयर होती है क्या है, पेरेंटियल लेयर है। ये लेयर को हमने जूम कर लिया है। ठीक है, जूम करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पेरेंटियल सेल्स है। ठीक है, और जो पेरेंटियल सेल्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है, इसको हम समझते हैं। तो जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, पेरेंटियल सेल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 रिसेप्टर होते हैं। ये हमारा क्या है, एक H2 रिसेप्टर है, ये हमारा एसिटाइलकोलिन है, ये हमारा क्या है, गैस्ट्रिन है। ठीक है, ये अपने होते हैं और यहाँ पे एक अपना एक प्रोटॉन पंप होता है। और हमारी बॉडी में क्या होता है गाइस, अपना एक पानी ते कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। देन जो अपना कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक होता है अपना HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, और ये अपना जो प्रोटॉन पंप होता है, एक यहाँ से क्या होता है, एक अपना एटीपेज होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज़ करता है और K पॉजिटिव को देता है। ठीक है, जैसे देखो क्या करेगा, H पॉजिटिव को अंदर भेजता है, मतलब K पॉजिटिव को अंदर भेजता है, और जो अपना H पॉजिटिव यहाँ से जो ब्रेक हुआ था ना, इसको बाहर ले जाता है। ठीक है, अपना प्रोटॉन पंप के थ्रू। ये हमारा है क्या है, एक प्रोटॉन पंप है। ठीक है, प्रोटॉन पंप है। और जो अपना ये वाला है ना, ये जो अपना ब्रेक हुआ था, ये जाता है अपना ब्लड में डायरेक्टली, अपना कहाँ तक जाता है, ब्लड तक चल जाता है। और ठीक है, और जो अपना यहाँ से क्या होता है, जो अपना Cl है यहाँ से रिलीज़ होता रहता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो अपना Cl रिलीज़ हो रहता है, और जो अपना H पॉजिटिव है यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ हो रहा है और Cl यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर अपना एक HCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो अपना HCl है यहाँ से बनता रहता है। ठीक है, तो ठीक है, HCl अपना यहाँ से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब बात करेंगे हम कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं। जैसे देखो, अगर सपोज मान लो अपना H2 रिसेप्टर वहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो डायरेक्टली क्या करता है, अपना जो कैल्शियम्स होते हैं ना, कैल्शियम आयन, इसको बढ़ाता है। क्या करता है, इसको बढ़ाता है। ठीक है, अगर सपोज मान लो एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है तो भी क्या करता है, ये अपना बढ़ाता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे भी बाइंड होता है तो क्या करता है, भी गैस्ट्रिन पे, तो ये भी बढ़ाएगा। और जो अपना कैल्शियम आयन है ये भी इंडायरेक्टली क्या करता है, जो अपना H पॉजिटिव है ना, जो रिलीज़ हो रहा होता है, इसकी क्या करता है, रैपिड रिलीज़ करता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, जो अपना HCl है यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज़ होता है, यहाँ से अपना Cl रिलीज़ होता है। तो फटाफट हम बोल सकते हैं HCl का फॉर्मेशन यहाँ पे होता रहता है। HCl का फॉर्मेशन हो रहा होता है, बहुत ही रैपिड में होता है। ठीक है, बहुत ही रैपिड में होता है। अगर सपोज मान लो हमने H2 एंटागोनिस्ट देते हैं तो क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर लेते हैं। जो अपना H2 रिसेप्टर होगा ना, इसे तो ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, अगर ये ब्लॉक कर लेते हैं इसे, देन क्या होगा, जो अपना कैल्शियम आयन है इसे क्या कर देंगे, जल्दी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। हम बोल सकते हैं इसे पंप नहीं कर पाएंगे। देन क्या होगा, ये आगे जो है, जैसे मान लो ये 3 मिलके रैपिडली कर रहे थे ना, ये 3 मिलके जो अपना H2 रिसेप्टर थे, एसिटाइलकोलिन थे और जो अपना गैस्ट्रिन था। ठीक है, ये कर रहे थे, जो अपना Ca2 पॉजिटिव है, कैल्शियम आयन है, इसको रिलीज़ कर रहे थे। और जो अपना कैल्शियम आयन है ये क्या कर रहा था, जो रैपिडली रिलीज़ कर रहा था H पॉजिटिव को। तो यहाँ पे जो अपना H2 रिसेप्टर है इसको हमने ब्लॉक कर दिया है। तो हम बोल सकते हैं जो उसकी पावर है थोड़ी सी हमने ख़त्म कर दी है। तो इस केस में जो HCl है पहले इंक्रीज़ हो रहा था, इस केस में जो अपना HCl का प्रोडक्शन है पहले इंक्रीज़ हो रहा था, बट अब क्या होगा, जो HCl का प्रोडक्शन है अपना डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह जो अपना H2 एंटागोनिस्ट है इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। बाकी के जो अपना गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये भी सेम है, उसी की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है सिमेटाडीन। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है।
तो देन हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था जिस ड्रग की सिंथेसिस होती है वो काफ़ी ड्रग इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने इसमें लिया है पहले 2 क्लोरो एसिटोएस्टिक एसिड ले लिया है, देन हमने ले लिया इसमें फॉर्मामाइड ले लिया है, आपस में रिएक्ट करवा दिया है, देन अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है 4 कार्बेथॉक्सी 5 मिथाइल इमिडाजोल। ठीक है, क्या करते हैं इसे हमारा ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। देन इस कंपाउंड के साथ हम इसमें आपस में रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ, देन जो अपना कंपाउंड है कुछ ऐसे फॉर्म हो जाता है इंटरमीडिएट में। देन ये कंपाउंड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, देन जो अपना कंपाउंड है सिमेटिडिन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, 1-2 बार अगर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ईजी है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये एंटागोनिस्ट ऑफ H2 रिसेप्टर के होते हैं और डिक्रीज कर देते हैं हिस्टामिन की एक्टिविटी को। यूजेस क्या हैं, वही जो गैस्ट्रिक है डुओडेनम अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। वही जो अपने गैस्ट्रिक डुओडेनम में जो छाले पड़ जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है फैमोटिडीन। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये अपने मोर पोटेंट कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं एज कम्पेयर टू अपने सिमेटिडीन के। देन जो इसका यूजेस क्या है, सेम मैच उसी की तरह है, गैस्ट्रिक एंड डुओडेनम अल्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर, जिसे हम PPI बोलते हैं, गैस्ट्रिन PPI बोलते हैं, मतलब प्रोटोन पंप इनिबिटर बोलते हैं। ये अपने इरिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं, कहाँ के लिए होते हैं, अपने गैस्ट्रिक पेरेंडियल सेल्स में। ठीक है, जो प्रोटोन पंप प्रेजेंट होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, अपने इरिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे। ये कंट्रोल कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी को एंड डुओडेनम अल्सर को। ठीक है, क्या करते हैं, और इसका हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड डुओडेनम अल्सर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो गाइस जो इसका मैकेनिज्म है सेम है उसी की तरह है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, जैसे देखो हमने यहाँ तक देख लिया था। यहाँ पे क्या होता है, जो अपना ACL सेल प्रेजेंट होता है इसके अंदर अपना हिस्टामिन होता है। अगर ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी जो अपना एक्शन दे पाएगा। ठीक है, और एक्शन देने से क्या होगा, जो अपना कैल्शियम आयन है इसकी रिलीज़ को मतलब बढ़ावा देगा। और जो अपना कैल्शियम आयन है इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये रैपिड रिलीज़ कर रहा है अपना H पॉजिटिव को, इसकी मतलब रैपिड रिलीज़ में मदद कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इनिबिटर्स हैं, हम बोल सकते हैं इनिबिटर, जो इनिबिट करते हैं, जो रोकते हैं। क्या करेंगे, कौन से इनिबिटर है, अपने प्रोटोन पंप इनिबिटर है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना प्रोटोन पंप है ना, ठीक है, इसे इनिबिट कर देंगे, इसे ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, सपोज मान लो इसे ब्लॉक कर लिया है, देन क्या होगा, ना यहाँ से जो अपना K पॉजिटिव अपना अंदर भेजेंगे, ना ही जो अपना H पॉजिटिव बाहर भेजेंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर जो H पॉजिटिव बाहर ही नहीं आ रहा है तो यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो HCl है उसके प्रोडक्शन को इनिबिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल था ना। जैसे देखो हमने क्या किया, जो यहाँ पे जो प्रोटोन पंप है ना, क्या कर रहा था, कुछ ले मतलब कुछ दे रहा था तो कुछ लेगा जरूर। जो अपना K पॉजिटिव दे रहा था तो जो अपना H पॉजिटिव तो लिया था, बट क्या हुआ था, जो अपना इनिबिटर्स है क्या करेंगे, जो प्रोटोन पंप है ना इसे इनिबिट कर देंगे। इसे इनिबिट कर दिया, इसे ब्लॉक कर दिया, देन क्या होगा, यहाँ जितना मर्जी HCl बनता रहेगा। हम बोल सकते हैं जहाँ से H पॉजिटिव जितना मर्जी रिलीज हो जाएगा अंदर, बट ये बाहर नहीं आएगा। बाहर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे ब्लॉक कर लिया है। ब्लॉक करने से क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर नहीं निकलेगा और जो अपना Cl यहाँ से निकल रहा था आपस में मिलकर अपना HCl नहीं बनाएंगे। HCl नहीं बनेगा तो जो अपने हार्मफुल क्रिएट हो रहे थे, जो अपना गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा था, डुओडेनम अल्सर हो रहा था, वो होगा नहीं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो HCl के प्रोडक्शन को इनिबिट कर सकते हैं। सिंपल था। तो देन हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास पहला है ओमिप्राजोल। देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये अपने सेलेक्टिव और इरिवर्सिबल प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं। इनिबिट क्या करते हैं, जो अपना H पॉजिटिव है और जो अपना एटीपेज है इसको इनिबिट कर देते हैं। ठीक है, इसके इनिबिट करने से क्या होता है, जो अपना HCl का प्रोडक्शन नहीं होता है और जो अपना ये डिसीज़ हो रहे थे, गैस्ट्रिक हो रहा था अल्सर और अपना डुओडेनम अल्सर हो रहा था, वो होगा नहीं। ठीक है, और ये ब्लॉक कर देते हैं HCl प्रोडक्शन को। सिंपल था। यूज क्या है, इसको हम पेप्टिक अल्सर, एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, एलिसन सिंड्रोम एक तरह का अपना ग्रुप ऑफ डिसीज होता है जिसमें हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं, डुओडेनम अल्सर होते हैं, GERD होती है। ठीक है, GERD क्या होता है, अपना गैस्ट्रियो इसोफेगल अपना जो रिफ्लैक्सिव डिसीज़ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारे जो अपना स्टोमच होता है ना, जो अपना स्टोमक होता है उसमें जो अपना HCl है उसका बढ़ जाती है मात्रा। ठीक है, तो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। यूजेस क्या है, इसको डुओडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं और आल्सो यूज़ कर सकते हैं फॉर द गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जिसे हम GERD बोलते हैं। ठीक है, मतलब गैस्ट्रियो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैबिप्राजोल। तो रैबिप्राजोल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, यूजेस क्या है, सेम है। तो गाइज इसके अंदर एक और ड्रग आता है, काफ़ी कॉमन है, पेंटाप्राजोल, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी गाइज जो इसके नोट्स हैं आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट करें, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।